तो आज का हमारा टॉपिक है इन फार्मेसी लेबोरेटरी मेथड, उसमें भी दो सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन। ये चैप्टर 6 में दिया हुआ है। तो ये जो सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन है वो वाइवा में भी पूछते हैं और ऑल्सो शॉर्ट नोट में भी आता है। तो हम इसको आगे डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट सॉल्यूशन डेफिनेशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, किसका? सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्सचर करते हो तो वो होमोजीनियस हो जाएगा, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आफ्टर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। नाउ फॉर्मूला क्या है ये आपको याद रखना है। सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिजोल्व होता है, मतलब कि यहाँ पे ये जो होता है वो सॉलिड होगा, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट डिजोल्व होता है, मतलब कि ये जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है। जैसे कि एग्जांपल शुगर एंड वाटर का अगर मिक्सचर करते हो तो उसको हम बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पे जो शुगर है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट एंड जो वाटर है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो आपको याद रखना है। फर्स्ट याद रखना है कि ये जो मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि आफ्टर मिक्सचर में कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है वो उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। पार्टिकल्स होता है वो विजिबल नहीं हो पाएंगे, मतलब वो ऐसा पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। अब उसको आप फिल्ट्रेशन से भी अलग नहीं कर पाओगे। जब जैसे कि मिट्टी और पानी का मिक्सचर करते हो तो क्या होता है, जब हम फिल्टर करते हैं तो मिट्टी अलग हो जाती है और जो पानी होता है वो अलग हो जाएगा। पर यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर फिल्टर करोगे फिर भी कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है वो आपको पता नहीं चलेगा। सॉल्यूट कैन बी रिकवर बाय इवोपरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हमने जो सॉल्यूट, जैसे कि हमने आगे देखा जो चीनी थी उसको हमने पानी में घोला था, तो उसको अगर हमें फिर से चीनी को सेपरेट करना है तो हमें क्या करना होता है? इवोपरेशन करना होता है या क्रिस्टलाइजेशन करना होता है। इससे हम सॉल्यूट को रिकवर कर सकेंगे, इससे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है, ये वाइवा में पूछ सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन के मेन 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड इज अनसैचुरेटेड एंड थर्ड इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट होता है वो एक लिमिट तक ही डिजोल्व होगा, उसके बाद आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो वो डिजोल्व नहीं होगा। जैसे कि समझ लो कि जो चीनी है उसको हम पानी में घुलाएंगे। अब क्या होता है कि एक लिमिट तक ही चीनी उसमें घुलेगी, उसके बाद कितनी भी चीनी डाल लो वो जो सॉल्यूशन होता है वो इतना थिक हो जाएगा कि आगे चीनी डिजोल्व ही नहीं होगी। तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन दैट कैन डिजोल्व मोर सॉल्यूट। जैसे हम जो नॉर्मल हम शरबत बनाते हैं वो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और भी अगर चीनी डाल लो, तो अगर चीनी डालो तो और भी चीनी डिजोल्व होगी, उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर सॉल्यूट देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि सैचुरेट जो सॉल्यूशन था उसमें क्या हो रहा था, एक लिमिट तक ही चीनी घुल रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम थोड़े टेम्परेचर में अगर गर्म करेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी बहुत चीनी और भी उसमें डिजोल्व होगी, तो उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये डिफरेंशिएट आपको याद रखना है। अब ये जो सॉल्यूशन है उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? जैसे कि हमने शुगर जो होता है उसका सॉल्यूशन तो बनाया, अब हम इसमें से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है और कौन सा सुपर सैचुरेटेड है। शुगर डज नॉट डिजोल्व। अब क्या होता है, जो आपने जो सॉल्यूशन लिया है अगर इसमें आप शुगर डाल रहे हैं तो वो डिजोल्व नहीं हो रही, मतलब इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा ऐसा जो सॉल्यूशन है जिसमें अगर आपने शुगर डाले तो वो डिजोल्व हो रही, मतलब कि उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। एंड थर्ड ऐसा है कि जो शुगर होती है उसको हम अगर सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो वो डिजोल्व तो नहीं हो रही है, पर जो उस शुगर की साइज है वो ऑल्सो इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि ऐसी एक इतनी लिमिट आ गई है कि अब इसमें सॉल्यूशन में चीनी इतनी भी डिजोल्व नहीं होगी। अगर हम गर्म कर रहे हैं तो फिर डिजोल्व हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तीनों आपको याद रखना है। नाउ सेकंड इज अ डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन में क्या होता है? डाइल्यूशन मीन्स रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ। ये आपको याद रखना है, डाइल्यूशन मीन्स रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द लिक्विड बाय एडिंग वाटर और अनदर लिक्विड। अब यहाँ पे क्या होता है कि डाइल्यूशन मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम जो वाटर ऐड करेंगे और लिक्विड ऐड करेंगे जिससे उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम
डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल लाइक जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो स्किन पे अगर गिरता है तो उसमें क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है वो जल जाएगी। पर अगर हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी उसके बाद अगर वो हमारे स्किन पे गिरेगा तो वो इतनी जलन नहीं होगी जितनी पहले होती है। तो इसमें हमने क्या किया, जो नाइट्रिक एसिड है उसमें हमने वाटर ऐड किया, और इससे इस इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। अब इसमें आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमें मोर डाइल्यूशन करना है तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रेंथ होती है वो लेस हो जाएगी, और जो उसकी क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि ये हमारा है वो नाइट्रिक एसिड है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, इतना पानी ऐड करें तो इससे क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगी। और अब क्या हुआ कि उस जो होता है उसमें सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड भी है और ऑल्सो पानी भी है, तो इसके क्या हुआ, उसका जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि डाइल्यूशन की वजह से क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी पर उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो आपको ये डाइल्यूशन एंड सॉल्यूशन का डिफरेंशिएट और ये दोनों याद रखना है। ये वाइवा में भी पूछेगी, ऑल्सो आपको शॉर्ट नोट में भी आएगा। थैंक यू।